हमने डिस्कस करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण। लास्ट सेशन में हमने 3 समीकरणों की बात की थी, तीनों समीकरण जाने थे और फर्स्ट समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना सीखा था। सेम उसी तरह का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे जो कि यूजुअली सेकंड्स में होता है और वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेंगे जो मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट लेंगे। दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 0 है और यहाँ आप कुछ वैल्यूज ले सकते हैं और हमने एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ ले लिया। सॉरी, हम यहां पर एक बॉडी को कंसीडर करेंगे जो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, उसकी कुछ वैल्यू है। सपोज करेंगे कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहां पर उसकी वेलोसिटी u है, किसी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है और विद इन टी टाइम, कुछ टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब बी पॉइंट को अगर हम यहाँ y एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई कि सपोज ये v वैल्यू है, वेलोसिटी उसकी u से v हो गई। ये o से a u वैल्यू है और o से ये पॉइंट e ले लिया तो इसकी वेलोसिटी v है, यानी u से v हो गई वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इन टाइम t। ये इस टी टाइम में, यहां से भी अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो हम इस पॉइंट को सी कह देंगे। तो ओ से लेके सी तक टी टाइम स्पैन, टी सेकेंड्स में यू से वी वेलोसिटी हो गई और इस टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दैट एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ हम उसे ए ले लेंगे। अब यहाँ हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हमें पता होना चाहिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करनी है। अब यहां भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को हम D बोलेंगे। नाउ S किसका सिंबल है? डिस्टेंस कवर का, डिस्टेंस कवर। अब ये S जो है दिस इज इक्वल टू, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं तो बेटा जो स्लोप होता है, स्लोप आपका A फाइंड आउट करता है और जो एरिया होता है, मीन्स अगर आप एक्स एक्सिस की वैल्यू को वाई एक्सिस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कहीं ना कहीं वेलोसिटी आपकी वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ये आपका क्या देगा? डिस्टेंस। फॉर्मूला भी होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें अगर ये दो वैल्यूज किसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। सो डिस्टेंस क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि अगर ये हमारा ग्राफ है तो इसके अंडर का एरिया, ये जो पूरी शेप बन रही है ये हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। और यहां एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ये दोनों OC और AB ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं और OA और BC ये पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम का नाम है OABC। OABC ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, या हम यहां पर इसे डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ट्रेपीजियम के एरिया का, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये एक ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम देखिए ADB, ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम देखेंगे OCDA या AOCD, कुछ भी नाम ले सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है? AD और हाइट कितनी है? BD प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, OC मल्टीप्लाई बाय OA। कोई भी साइड ले लेंगे, दोनों ही पैरेलल है, इक्वल है। अब AD की वैल्यू क्या है? हाफ इंटू ये AD यानी OC, आप AD की जगह पर OC भी लिख सकते हैं, यानी T। और BD की वैल्यू क्या है?
अगर आप BD की वैल्यू ध्यान से देखें तो दिस इज BC माइनस CD, BC माइनस CD। BC किसके बराबर है? OE यानी कि V, और CD किसके इक्वल है? OA यानी U। तो V माइनस U, BD की वैल्यू आएगी V माइनस U प्लस OC क्या है? T, और OA क्या है? U। तो ये बन गया आपका हाफ इंटू टी इंटू, अब ये V माइनस यू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? V माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू A। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सो V माइनस यू इज इक्वल टू टी को उस तरफ ले जाएंगे AT, यानी यहां आपका आएगा AT प्लस ये क्या बन गया? UT। अब हम यहां देखेंगे ये बनेगा हाफ AT² प्लस UT, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, UT प्लस हाफ AT²। तो दिस इज हाउ कि हमारा डिस्टेंस कवर्ड आ गया, जिसे हमने निकाला है एरिया अंडर द ग्राफ। और ग्राफ के अंडर जो है ये ट्रेपीजियम का एरिया आ रहा है। ट्रेपीजियम के एरिया को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम है ट्राइंगल का ADB, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो OC लेंथ है और OA ब्रेड्थ है। और यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया में हाफ बेस इनटू हाइट, ये हाइट है ये बेस है, बेस इज AD, और AD की जगह पे हम OC भी लिख सकते हैं, और OC डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि T है। और BD क्या है? ये BD, दिस इज BC माइनस CD। BC किसके इक्वल है? इधर से देखेंगे OE यानी V के, और CD किसके इक्वल है? OA के यानी U। तो हम V माइनस U लिख सकते हैं। OC ये डायरेक्टली T दिखाई दे रहा है, OA डायरेक्टली U दिखाई दे रहा है, तो UT ये तो सिंपल हो गया, फर्स्ट टर्म तो हो गई यहाँ पर। बट V माइनस U को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लाएंगे विच इज इक्वल टू AT। अब ये बन गया हाफ AT² प्लस UT, हम पहले बोल देंगे UT प्लस हाफ AT²। दिस इज हाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हम हिंदी मीडियम के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर त्रिभुज वर्ड यूज कर लेंगे और यहाँ पर आयत, बाकी आपके सिंबल्स की फॉर्म में तो सेम रहेगा। डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं दूरी, और वेलोसिटी की जगह लिखेंगे वेग, और टाइम की जगह लिखेंगे समय। सिंबॉलिकली ये डेरिवेशन सेम ही रहेगी दोनों मीडियम्स में। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादातर पूछी जाती है, यूजुअली इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट डेरिवेशन ज्यादातर सेकंड की भी पूछी जाती है और थर्ड की भी, क्योंकि ये दोनों इक्वली कहीं ना कहीं ये एरियाज को कवर करती है। फर्स्ट वाली काफी सिंपल है, पर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में सेकंड या थर्ड यूजुअली पूछी जाती है। तो अब हम आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट 35, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम और इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं जिसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो रहा होगा। एक एग्जाम्पल देखेंगे। ब्रेक्स आर अप्लाइड इनटू अ बस, प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन। बेटा लाइंस पे बहुत ध्यान देना है, क्या बोला जा रहा है, क्या वर्ड्स हैं। इफ द बस टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। यानी अब आपको इस क्वेश्चन में से अपनी वैल्यूज ढूंढनी है कि क्या क्या दिया हुआ है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, सबसे पहले आपको 2 seconds दिखाई दे रहा है, 2 seconds ये हमारा टाइम है, ये टाइम है। अब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टॉप हो जाता है, ब्रेक्स लगाई गई हैं, यानी ब्रेक्स लगाने के बाद बॉडी रुक गई है, उससे पहले किसी वेलोसिटी से वो चल रही है। अब वो किस वेलोसिटी से चल रही है ये हमें नहीं दिया हुआ, यू नहीं दिया हुआ, और स्टॉप हो जाती है 2 सेकंड के बाद ब्रेक्स लगाने के बाद, तो v जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, u हमें नहीं पता, sp हमें नहीं पता, ये तो हमें कैलकुलेट करने को बोला ही गया है, u नहीं बोला है, बट हम देखेंगे कि u की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंडली यहाँ पर एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि a की वैल्यू के साथ माइनस साइन लिया हुआ है। क्यों लिया है माइनस साइन? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। देखो u की कुछ वैल्यू रही होगी और v जो है वो 0 हो रहा है। जब भी ब्रेक्स लगाई जाती हैं वेलोसिटी कम होती है, तो
एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तब हम उसकी वैल्यू माइनस लेते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इसके सॉल्यूशन को देखो कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ हमें u निकालना पड़ेगा। अब u निकालने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, ये आप उसका मेंशन करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट की हैं, v की जगह 0, u की जगह u, और a की जगह -6 और t की जगह 2 सेकेंड। तो दिस इज़ हाउ u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। फिर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे जहाँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अगेन द वैल्यूज़ आप पुट करेंगे सारी उसमें, ये यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये 12 इंटू 2, u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड, t के 2 सेकेंड, हाफ, a की जगह -6 और फिर t की जगह 2, यानी u की वैल्यू कैलकुलेट पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कर ली और अब हमने ये सारी वैल्यूज़ सेकेंड इक्वेशन में पुट की और फिर हमारा s डिस्टेंस कवर्ड निकल आएगा। यहाँ देखिए बेटा यूनिट ज़रूर मेंशन करनी है, यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा। जैसे मीटर पर सेकेंड है या मीटर है, ये ज़रूर मेंशन करना है यूनिट्स को। और हम अब इसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चेक योरसेल्फ, राइट द फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको पता ही है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों अभी आपने इस एग्जांपल में देखी। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमें इसे कैसे डिराइव करना है, एरिया अंडर द ग्राफ वाले फॉर्मूले से जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिया और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमने उसे डिवाइड कर लिया, ये यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें देखना है कि एक a car accelerates uniformly by 1 meter per second square from 5 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Calculate the distance covered. यानी आपको क्या निकालना है, s निकालना है, इसकी वैल्यू हमें अननोन है और हमें क्या क्या गिवन है, फ्रॉम 5 to 10, यानी u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है और v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। टाइम भी दिया हुआ है 5 सेकेंड्स और a भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है और इसे हम पॉजिटिव में ही लेंगे। क्यों पॉजिटिव में लेंगे? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 5 to 10। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे, ये यहाँ पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड देन यू विल कैलकुलेट इट कि s की वैल्यू क्या आती है। u की वैल्यू हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू दी हुई थी हमें 2 सेकेंड और a की वैल्यू दी हुई थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें s निकालना था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, u की जगह पे 5, u की जगह पे हम 5 लेंगे और ये थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय आपका टाइम दिया हुआ है 2 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 10 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 यानी कि 12 मीटर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है कि आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया है और इस तरह से आपका आंसर आएगा और आप यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमें दी होती हैं पहले हम उन्हें लिख लेते हैं और इनमें a में साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, ये u से v आने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। और फिर हम सेकंड इक्वेशन मोशन लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड देन हम आंसर पे पहुंचेंगे। तो इसी तरह से बेटा न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, तो इनका ध्यान रखना है, इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है और यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। आधा नंबर कट जाता है अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखिए, बहुत ईजी कैलकुलेशन होती हैं, सिर्फ फॉर्मूले आपको रखने हैं, फॉर्मूले लर्न करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है।